गंगा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है? तो गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा नदी का स्रोत है। भागीरथी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो भागीरथी गोमुख ग्लेशियर, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है, यहाँ से निकलती है। गंगा का वास्तविक स्रोत किसे माना जाता है? तो भागीरथी को गंगा का वास्तविक स्रोत माना जाता है। अलकनंदा का उद्गम कहाँ पर होता है? तो ये संतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा का उद्गम होता है। गंगा का गठन कहाँ होता है? तो दोस्तों देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से होता है गंगा का गठन। गंगा किस राज्य में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य से प्रवेश करती है। भारत छोड़ने से पहले गंगा किस राज्य से गुजरती है? तो भारत को छोड़ने से पहले गंगा नदी जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरती है। गंगा किस देश में प्रवेश करती है? तो ये पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा किस नदी में मिलती है? तो ये पद्मा मेघना नदी में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना का उद्गम कहाँ होता है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का उद्गम होता है। रामगंगा किसकी उपनदी है? तो रामगंगा गंगा की उपनदी है। घाघरा किस पर्वत से निकलती है? तो घाघरा नदी तिब्बत के हिमालय से निकलती है। गंडक का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों गंडक नदी का नेपाल हिमालय से गंडक नदी का उद्गम होता है। कोसी किस राज्य की सबसे अधिक प्रभावित करती हैं? तो दोस्तों कोसी नदी जो है ये बिहार राज्य को सबसे अधिक प्रभावित करती है। बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। कोसी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोसी बिहार की बाढ़ की त्रासदी के नाम से इसे जाना जाता है। गोमती किस राज्य में बहती है? तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। महानदी किसकी उपनदी है? तो महानदी गंगा की उपनदी है। करताया किसकी नदी है, सहायक नदी है? तो दोस्तों करताया किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है करताया नदी। सोन नदी किस पठार से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। पुनपुन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है पुनपुन। चौसा गंगा की सहायक नदी है। अजयर दामोदर किसके दाएं तट से की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों अजय और दामोदर ये दोनों नदियां गंगा नदी के दाएं तट की नदियां हैं। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई। गंगा किस प्रकार की नदी है? तो दोस्तों गंगा एक सदा नीरा नदी है जो वर्ष भर बहने वाली नदी है। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी का है? तो गंगा के मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। गंगा डेल्टा विश्व में किस स्थान पर है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये सुंदरवन मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से। गंगा डेल्टा का आकार क्या है? तो दोस्तों त्रिकोणीय आकार है गंगा डेल्टा का। गंगा किस दिशा में बहती है? तो गंगा नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। गंगा किस प्रकार की घाटी बनाती है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है ये समतल घाटी बनाती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गंगा मैदान कहा जाता है गंगा के मैदानी क्षेत्रों को। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है और पटना गंगा के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है भागलपुर। कोलकाता और रुड़की किस नदी के पास में है? तो दोस्तों कोलकाता जो है ये हुगली नदी के पास में स्थित है और रुड़की गंगा नहर के पास में स्थित है। अगला प्रश्न, देवप्रयाग कौन सी नदियां मिलती हैं? तो देवप्रयाग के स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। प्रयागराज में कौन सी नदियां मिलती हैं? तो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। हरिद्वार से गंगा किस मैदान में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से गंगा नदी तराई भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदी घाघरा कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों छपरा बिहार में मिलती है। गंगा में गंगा की सहायक नदी घाघरा। कोसी गंगा में कहाँ मिलती हैं? तो दोस्तों कटिहार बिहार के पास से ये गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों कोसी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, गंगा नहर कहाँ से निकलती है? तो हरिद्वार से निकलती है गंगा नहर। गंगा नहर किस राज्य में अधिक उपयोगी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नहर सर्वाधिक उपयोगी है। फरक्का बैराज कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हुगली नदी से जल प्रवाह बढ़ाने के लिए इस बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी पर स्थित है।
राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की लंबाई कितनी है? तो हल्दिया से इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर लंबाई है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के 100 प्रश्न गंगा नदी से संबंधित होंगे, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बहुत ही कम समय में आपको ये 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। गंगा को क्या उपनाम दिया गया? तो दोस्तों इसे राष्ट्रीय नदी का उपनाम दिया गया गंगा को। किस वर्ष गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा किस धर्म से पवित्र मानी जाती है? तो दोस्तों गंगा हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। गंगा दशहरा किस नदी से जुड़ा है? तो गंगा नदी से जुड़ा है गंगा दशहरा। कुंभ मेला गंगा के किन स्थानों पर लगता है? तो गंगा नदी के हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक इन नदियों पर कुंभ का मेला लगता है। वाराणसी का प्रसिद्ध घाट किस नदी के पर स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी का जो प्रसिद्ध घाट है वो गंगा नदी पर स्थित है। गंगा के प्रदूषण की समस्या मुख्यतः कहाँ पर है? तो दोस्तों गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित हरिद्वार, कोलकाता ज्यादा प्रदूषित है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई? तो 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू हुई। गंगा के किनारे सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में है? तो गंगा मध्य मैदान में गंगा नदी के किनारे सर्वाधिक जनसंख्या है। गंगा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों गंगा प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण मिलाने से गंगा नदी अपशिष्ट हो रही है, प्रदूषित हो रही है। हुगली नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों हुगली नदी फरक्का बैराज से निकलती है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह किस नदी के संगम पर है? तो हल्दिया बंदरगाह हुगली और हल्दी नदी के संगम पर है। सुंदरवन किस नदी के डेल्टा है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। गंगा का सबसे अधिक भाग किस राज्य में बहता है? तो सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में बहता है। गंगा की सबसे बड़े नौगम्य हिस्से वाले क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जो है ये सबसे बड़े नौगम्य वाला हिस्सा है। गंगा का मध्य भाग किन राज्यों में है? तो गंगा का मध्य भाग यूपी और बिहार राज्य में स्थित है। गंगा का निचला भाग कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में निचला भाग स्थित है। गंगा में मिलने वाली नदी टोंस किसकी सहायक नदी है? तो गंगा में मिलने वाली टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन वास्तव में ये यमुना की बड़ी उपनदी है। दोस्तों ये यमुना की सहायक नदी है और यमुना से गंगा में मिलती है। भूटान की कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो भूटान की महानंदा गंगा नदी में मिलती है। शारदा नदी गंगा की किस तट की नदी है? तो शारदा नदी बाएं तट की नदी है। गंगा किस पर्वतमाला से निकलती है? तो गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा का डेल्टा बंगाल की खाड़ी के पास में स्थित है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी कैसी है? तो ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है गंगा की जलोढ़। कौन सा भाग बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोसी गंडक क्षेत्र जो है बिहार से जुड़ा हुआ, ये सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। अगला प्रश्न, गंगा के कछारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गंगा के कछारी क्षेत्र को बाढ़ मैदान कहा जाता है। गंगा में मिलने वाली प्रमुख पश्चिमी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी गंगा में मिलने वाली सबसे प्रमुख पश्चिमी नदी है। गंगा का बेसिन क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर है गंगा का बेसिन क्षेत्र। गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों 5 प्रमुख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन सा राज्य गंगा पर निर्भर कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये पूर्णतः कृषि का गंगा नदी पर निर्भर है। अगला प्रश्न, गंगा की जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो गंगा नदी की जल विद्युत परियोजना ऋषिकेश हरिद्वार में स्थित है। गंगा के किनारे सबसे अधिक घाट किस शहर में है? तो वाराणसी में सर्वाधिक घाट है गंगा नदी के किनारे। गंगा में बनने वाली प्राकृतिक झील कौन सी है? तो दोस्तों इस गंगा नदी पर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक झील नहीं है, ये समतल सतह से बहती है। गंगा का सबसे चौड़ा भाग कहाँ पर है? गंगा का सबसे चौड़ा भाग मालदा के पास में स्थित है। भारत में गंगा का सबसे कम चौड़ा भाग कहाँ पर है? तो दोस्तों हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र में गंगा नदी का सबसे कम चौड़ा भाग है। गंगा किनारे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों गंगा नदी के किनारे BHU, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है, ये गंगा के किनारे स्थित है। गंगा किनारे सबसे पुराना नगर कौन सा है? तो वाराणसी नगर गंगा के किनारे सबसे पुराना नगर। गंगा किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में बहती है? तो ये समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में बहती है गंगा नदी। गंगा किस जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? तो दोस्तों गंगा अरब सागर बंगाल जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है।
गंगा नदी का सबसे गहरा स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी का सबसे गहरा स्थान कोलकाता में स्थित है। गंगा से सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई होती है। गंगा का प्रमुख बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। गंगा क्षेत्र के क्षेत्र कृषि के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों गंगा का जो क्षेत्र है, इसे गेहूं, धान और गन्ना की कृषि के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। गंगा बेसिन की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों लगभग 40% भारतीय जनसंख्या गंगा बेसिन में रहती है। गंगा का अंतिम संगम कहाँ पर है? तो दोस्तों गंगा नदी का अंतिम संगम बंगाल की खाड़ी में है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।